नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीएल एसएससी सीजीएल वालों के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन जो भी जितने सारे हैं सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आसान है, इजी है, बस कैलकुलेशन है, उसमें आपको जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना है और थोड़ा पॉइंट वाला भी गेम है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, जो कि 14 को हुआ है एग्जाम। 14 से स्टार्ट हो गया सीजीएल का एग्जाम, जिसमें सारा यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ही है। आपको लगेगा ये क्वेश्चन आप बना देंगे, लेकिन कैलकुलेशन में जो जैसे ही थोड़ा सा मेहनत कम करिएगा तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और इस तरह से आपका टोटल मैथ का क्वेश्चन टोटल नहीं बन पाएगा। अच्छे से अच्छे तेज से तेज विद्यार्थी नहीं करके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सर बन जाता लेकिन मेरा कैलकुलेशन में टाइम चला गया। तो कैलकुलेशन स्मार्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, थोड़ा अच्छे से मेहनत करना सीखिए और वीडियो को देखिए। आपको इसी तरह से वर्क करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर मॉक टेस्ट नंबर 4। मॉक टेस्ट नंबर आपका आज 4 होगा। मैथ का सीजीएल रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें आप इसे देख कर जाइए और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है। तो बस फोकस करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बात करना क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। घूमना फिरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कभी भी घूम सकते हैं। चलिए आते हैं लाइन पर। जब कोई व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जाता है तो वह एक सही समय पर पहुंचता है। 15 मीटर पर सेकेंड से जाता है तो सही टाइम पर पहुंचता है और सही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। कहता है कि किसी को यहां से यहां जाना है तो इस यहां से यहां तक पहुंच भी जाता और जितना टाइम लगना चाहिए था उसको उतना ही टाइम लगता है। कब? जब आप वो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि कहता हुआ दूरी का 1/3 पार्ट 4/9 टाइम में। अब मेरी बात मानिए, तो अगर 1/3 कोई लिखा है तो आप इस पूरे डिस्टेंस को आप मान लेंगे 3a। क्या मान लेंगे? 3a। अब पूरा डिस्टेंस को ही 3d मान लीजिए। पूरा डिस्टेंस 3d, पूरा डिस्टेंस को ही दूरी को क्या मान लीजिए? 3d। और टाइम को आप मान लीजिए 90। क्यों 90 मान लेते हैं? क्योंकि हमारा लिखा है 4/9 समय में, तो हम पूरा टाइम को ही 90 मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है कि आपको 15 मीटर पर सेकेंड, यानी ये दिया हुआ है वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से जाएंगे तो इतना समय लगेगा। इसका मतलब हुआ कि हम 15 इज इक्वल टू 3d डिवाइडेड बाई 90। ये क्या हो गया? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, और इसको कटा लीजिएगा तो कट जाएगा और यहाँ से d/t का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 और d/t ऑलवेज वेलोसिटी कहलाता है। d/t ऑलवेज वेलोसिटी कहलाता है। तो पहला कंडीशन मैंने निकाल दिया। दूसरा कंडीशन समझिएगा। कंडीशन क्या कहता है? 1/3 डिस्टेंस को 4/9 समय में वो तय कर लेता है। तो कहता है सही समय पर पहुंचने के लिए, है ना, शेष दूरी क्या हो गया? एक 3 दूरी में से कोई एक दूरी तय कर लिया। मैंने पूरा 3 दूरी माना था, उसमें से कोई किसी ने क्या किया? एक दूरी ट्रेवल कर लिया। तो बचा कितना डिस्टेंस? अब 2d डिस्टेंस बचा, ठीक है। इस 2d डिस्टेंस को 4/9 टाइम, टोटल 90 टाइम दिया हुआ, उसमें से 4 किसी ने ट्रेवल कर लिया, तो बच कितना गया? 5t। तो इस डिस्टेंस को कोई 5t से ट्रेवल करेगा, 2d डिस्टेंस को 5t टाइम से ट्रेवल करता है, तो कहता है उसका गति क्या होगा? तो उसका गति यही होगा, वेलोसिटी चाल। यही चाल आपको निकालने के लिए बोल रहा है, यही चाल होगा। अब देखिए t/d का मान दिया 45, यहाँ से पुट कर लीजिए 2/5 गुना 45, और ये जो आएगा मीटर पर सेकेंड में, बट आपका आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ये आंसर आ गया है मीटर पर सेकेंड में, यहाँ से कैंसिल करा लीजिएगा तो आपका आ जाता है 9 दूना 18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही इसको आप किलोमीटर पर सेकेंड में बदलते हैं
तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 18 इंटू 18 324 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से डिवाइड करना तो आप जानते ही हैं, 5 से डिवाइड करना रहता है तो ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई, पॉइंट में आंसर, यानी 32 दूना 64, 68.8 किलोमीटर पर आवर। कौन है जी? 64.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इसी तरह से बनाइए, और बेसिक जो तरीका है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये ही लगाए हैं हम हर एक जगह। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही टोटल जगह यूज किया गया है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचा जाए, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, है ना, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन देखने में लगेगा कि आपको हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान ही होता है। चलिए, कहता है एक क्रिकेट टीम का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है, एक क्रिकेट टीम का एवरेज 3 साल कम हो जाता है। देखिए, एक क्रिकेट टीम में पहले होते कितने खिलाड़ी हैं? एक साइड में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी एक साइड में होते हैं। तो बताइए 11 खिलाड़ी, अगर हम इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो 11 खिलाड़ी का एवरेज अगर हम एक्स मान लेते हैं तो टोटल खिलाड़ी कितना हो जाएगा? आयु इतना एक्स। उसमें से जो बच्चा चला जाता है उसको लिखते हैं -20 से, जो चला जाता है उसको माइनस कर लेते हैं, -30 और -36। इसके बाद कोई पर्सन आ जाता है, 3 पर्सन ABC। इस तरह से अब क्या होता है, पहले भी 11 खिलाड़ी था, अब भी 11 खिलाड़ी हो गया, क्योंकि 3 लोग गया और उसकी जगह पर 3 लोग आ गया। तो क्या होता है, एवरेज 3 साल बढ़ जाता है, एवरेज 3 साल कम जाता है, सॉरी कम जाता है। कम जाना का मतलब होगा कि अभी भी 11 खिलाड़ी का एवरेज पहले x था, अब x -3 हो गया। क्या हो गया? x -3। अब कुछ नहीं करना है, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11x और ये 11 तिया 33 -33 हो जाएगा, ये कैंसिल करवाइए, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आ जाएगा a + b + c = सभी को इसको जोड़ना है। अब देखिए सबको ऐड करते हैं तो 6 और 7 × 13 और 3 दूना 6 9 93 आ जाएगा, और इधर आके घट जाएगा, =60 आ जाएगा। ये बाय प्रोसेस है, और ये तीनों का जोड़ आ गया 60, बट एवरेज पूछा है तो एवरेज में, एवरेज जितना बच्चा है उससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा, एवरेज 20 आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी को हम लोग अगर बेसिक ना समझ के एकदम शॉर्ट तरीके से समझें तो आप ये सोचिए कि हुआ क्या है कि कुछ बच्चा जो है 27 साल का, 30 साल का और 36 साल का चला गया। जब चला जाता है उसके स्थान पर 3 नए बच्चे आ जाते हैं, जिससे एवरेज घट जाएगा। अब समझिए एवरेज घटने का मतलब क्या होता है, मतलब एवरेज घट जाएगा, मतलब जितना बच्चा गया है उससे कम एज का बच्चा आएगा तब तो एवरेज घट गया है, और जब कम एज का बच्चा आएगा तो जितना गया है सबको पहले ऐड कर लीजिए, 36 + 30 + 27, सबको ऐड कर लेंगे तो 93 बच्चा जो गया है उसका टोटल एज 93 है, वो चला गया है। इसका अब कहता है एवरेज 3 घट जाता है, मतलब एक बच्चा में 3 घटता है, तो टोटल 11 बच्चा है तो 11 में 33 घट जाएगा, समझ रहे हैं? 33 घट जाएगा, तो क्या करिए इसमें 33 घटा दीजिए, और जो भी आ जाएगा, जैसे ही 33 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो जो भी आएगा वो नए बच्चे का टोटल एज होगा, नए बच्चे जितने आएंगे उसका टोटल एज होगा। लेकिन अब टोटल एज किसी का पार्टिकुलर निकाल नहीं सकते, तो पूछ रहा है क्या, एवरेज बताइए। तो एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज 3 बच्चा है तो 3 को 3 से भागा देंगे और एवरेज 20 आएगा, और आप ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आप इस तरीके से बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, शॉर्ट तरीका भी यूज करके बना सकते हैं, और दोनों सिंपल ही तरीका होता है, बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 15% की दर से 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। अब देखिए 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 चौका 60% का ये वैल्यू इंक्रीज करके इतना हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये 15 चौका 60, अगर हम कहें तो ये 160% का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना? 11,520।
11,520, 160% का वैल्यू दे दिया है। बट आपको पूछ रहा है अब साधारण में यदि इतना 8% के संयोजित से किया जाए तो समान दर पर 2 वर्षों का राशि क्या होगा। और देखिए 2 वर्ष क्या, इंटरेस्ट इन कंपाउंड 8 ईयरली चलेगा तो 8 मंथली चलेगा तो 8 मंथ का, और कंपाउंडली पूछा है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आप यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे तो 100%, 100% निकालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑलवेज 100%। 160% बराबर दिया हुआ है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 11,520 डिवाइडेड बाई कितना गुना, और देखिए कैंसिल करवा लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 16 से कटा लीजिए, 16 सत्ते बलियोतल से 3 बच जाएगा, है ना, और 16 दूना 32, 7,200 टोटल जो है कट जाएगा। आपका 100% का वैल्यू आ गया 7,200। 7,200 है क्या, ये आपका मिश्रधन, सॉरी मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है ये तो आप निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत अब यहां पर आ रहा है कि ए मासिक 8 मासिक का है। आप इस बात को समझिए कि 12 महीना का 15% ब्याज होता है। अगर 12 महीने का 12 मंथ का जो ब्याज होता है वो 15% होता है, तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा, 8 महीने का 15/12 और गुना 8 ये होगा। 3 से कटा लीजिएगा 5 बार में, और ये 4 बार में, और ये 2 बार में, इसका मतलब 10% होगा। कितना परसेंट, 10% होगा। 10% 8 मंथली, अगर 8 मंथली चलेगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के इंटरेस्ट लगेगा, 10% का लगेगा। और बताइए 10% का इंटरेस्ट अब हो जाएगा, 15% का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, 10% का इंटरेस्ट होगा। और 10% का 2 साल का अगर निकालने के लिए बोलेगा तो बताइए 8 महीना के 2 साल का मतलब होता है 24 मंथ, और 24 मंथ 8 महीने के हिसाब से कितना टर्म चलेगा, 3 टर्म। कितना टर्म चलेगा, 3 टर्म। समझ में आ रहा है, एकदम छोटा छोटा बात को एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 महीने 2 साल पूछ रहा है, लेकिन 2 साल में होते हैं कितने महीने, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। और 8 साल का 8 मंथ का टर्म चलेगा तो कितना टर्म चलेगा, 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ का 3 टर्म चलेगा। 3 टर्म चलेगा तो 3 टर्म का CI 10 साल के लिए क्या होता है, 10% के लिए जो होता है CI 3 टर्म का होता है 33.1%, क्या होता है 33.1%। और ये आपको याद रखना है, 2 ईयर्स के लिए पूछता, ये 3 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए क्या होता है 21%, 10% का। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अगर ये ध्यान देते हैं तो आंसर लाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका 33%। तो बताइए ये जो है 100% का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष समान राशि से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मतलब कि 133% पूछ रहा है, या 33% निकाल के हम 7200 में ऐड कर सकते हैं। तो बस किसका 33%, तो 7200 का 33%, तो 7200 का 33.1%। अब देखिए 1% लिखिएगा, अब पॉइंट हटाइएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब जो 0 कट रहा है उसको कटा दीजिए और 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 72 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये देखना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23,832, 23,832, सब पॉइंट 1 लगा दीजिएगा तो 2,383, 2,383 ये आएगा आपका CI। ये क्या गया 2,383 CI हो गया। पहले से आपका दिया हुआ था प्रिंसिपल कितना, तो हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7200 प्लस 2,383 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 3, है ना, 9,383, 9,883, 9,583। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 9,583 अप्रोक्स वैल्यू।
तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 10% का CI 3 साल का जो हो जाएगा वो इतना तो हो ही गया, आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते थे और अमाउंट बराबर होता है 133.1%। ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आपको और ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ही बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। कहता जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, समझिएगा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का रेगुलर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसमें ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, गलत तरीके से लगाएंगे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहता है देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि जब किसी वस्तु कम जाता है तो कोई X% बिक्री में वृद्धि कर देता है, जिससे राजस्व में 60% कमी हो जाता है। इसको क्या बना लेता है, कुछ लोग -20, कुछ लोग बना लेगा कि इसको -20 कर लेगा, और फिर ये वृद्धि कर लेगा तो +60, अब -20 × 60 अब बटा 100 कर लेगा। और ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। होगा क्या, जो हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है जब किसी की कीमत में 20% कम हो गई। कहता है जब किसी की कीमत 20% कम हो गई, तुम सोचिए कि मार्केट गए खरीदने के लिए और कीमत वहां पर मालूम चला पहले 100 का था, अब 80 का हो गया, रेट घट गया है, तो बिक्री में X% की वृद्धि होगी। तो अब हमको सामान खरीदना था कम, और हमने क्या खरीद लेंगे, पैसा ज्यादा कम गया है रेट तो ज्यादा सामान खरीद लेंगे। तो क्या होता है, जिसमें राजस्व प्राप्ति में 60% वृद्धि हो जाता है, जिससे क्या होता है दुकानदार को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसका सामान ज्यादा बिकने लगता है। तो इस क्वेश्चन को ये भी फॉर्मूला सही बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हेलो, हाँ हाँ, 15 मिनट बाद आइए, अभी तो क्लास ले रहे हैं, आइए। तो कह रहा है कि पहले सबसे पहले 20% आपका सामान में कमी हुआ, जिससे आपको सामान जो आप एक ज्यादा खरीद लिए, कितना परसेंट, तो X% ज्यादा खरीद लिए। अब ये दोनों एक माइनस है ये प्लस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो टोटल इफेक्ट 60% का पड़ता है। ये है आपका सही तरीका ये भी फॉर्मूला का। तो ये 60% टोटल इफेक्ट, क्या टोटल प्रभाव क्या पड़ता है, तो टोटल जो है उस पर 60% का प्रभाव पड़ता है। इसको सोल्व करिएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ ये प्लस है तो 5x में से घट जाएगा, तो ये 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये 20 इधर हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। कैंसिल करा लीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 20, x इज इक्वल टू x इक्वल टू 100। देखिए x इक्वल टू 100 आया, और 100%, इसका मतलब वो उसने 100% की एक वृद्धि की। मतलब कोई एक सामान हम खरीदने गए थे और हमने सामान 2 खरीद लिया, मतलब 100% की वृद्धि की गई है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक अंकित मूल्य पर पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर X% का देता है, फिर X% का देता है, और फाइनली जो है जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है कि आपका इतना रुपया का सामान इतना रुपया में बिक गया, इतना रुपया का सामान इतना रुपया में बिक गया। तो इसको एकदम बेसिक से भी बनाएंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा, इजी तरीके से बन जाएगा, बेसिक से ही बनाएंगे तो भी। और बेसिक आपका ये कहता है कि 250 रुपया का सामान था, बेसिक ये कहता है उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया, तो सबसे पहले 250 में क्या करेंगे, 10% छूट देंगे, तो 9/10 हो जाएगा। फिर इसमें X% का 2 बार छूट देंगे, और जब X% का छूट देते हैं तो हम लोग लिखते हैं 1 - x/100 का पावर 2, और इस तरह से अपना जो वैल्यू मिल जाएगा 16641 पॉइंट में, 166.41।
ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16641 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, 25 नमा 225 225। ये देखिए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स 129 डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15 मतलब 150 का अंडर रूट। ठीक है, बस आप इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 129 बाई 150 इक्वल टू 150 और ये आ जाएगा 21। ये कैंसिल हो जाएगा, 50 दूना 100, ये 50 का 3 से बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा और इस तरह से x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 आ जाएगा और 14% आपका आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन काफी अच्छा किया गया, कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में, कुछ है नहीं विशेष, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हमने किया और बेहतर तरीके से किया, क्योंकि विक्रय ये जो था हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर एक बार छूट दिया, फिर मैंने 2 बार छूट दिया, तो बिक कितना में रहा है 166.41 में ये बिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 रुपया का कोई सामान है, उसको जो है 36% लाभ पर पहले बेचा है तो 136 में बेचेगा, तो 36% छूट पर इस देश में लाभ कितना होता है 36% का होता है, यानी 100 रुपया के सामान को कितने रुपया में बेचा जा रहा है 136 रुपया में बेचा जा रहा है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेल प्राइस है, और आपका मार्क प्राइस निकालने की जब बात आएगा तो 136 पर 36% डिस्काउंट का मतलब होता है 64/100, और इसको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा तो 100/64 ये आ जाएगा। और आप देखिए यदि खुदरा विक्रेता इस वस्तु की कीमत इतना रुपया है तो अंकित मूल्य बताइए। तो अगर कोई कर 100 का वैल्यू दिया हुआ तो इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 100 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो बताइए 100 का अगर वैल्यू आपका कितना है 4200, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 का वैल्यू 4200, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 42, इसलिए इतना का वैल्यू इंटू 42 यही आपका आंसर है। और इसको जितना कैलकुलेट करेंगे जितना कटेगा ये आंसर आपका आएगा। ये देखिए 4 बार में कैंसिल हो सकता है, ये 4 बार में 25 और 9 चौका 36 है ना, 25 और 9 34 आ जाएगा, और ये 4 बार में 16 और ये कट जाएगा 17 बार में और ये 8 बार में। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ये और कट जाएगा 21 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। इस तरह से आपका आंसर आएगा 17 गुना 25 गुना 21, 7 पचे 35, 5 ऑप्शन कितना है 2 ऑप्शन में दिया गया है 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एट 8925 आ जाएगा, 8925 मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 8925। चलिए कहता है 65 पुरुष और 100 महिलाएं एक फर्म में काम करते हैं, एक भर्ती के दौरान समान संख्या में पुरुष और महिलाएं की भर्ती की जाती है तो अनुपात बढ़कर इतना हो जाता है। अब बताइए इसको आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं कि 65 आदमी है उसमें से एक आदमी और ऐड हो गया, 100 महिलाएं हैं उसमें से एक महिलाएं और आ गई, तो रेशियो क्या हो जाता है 3/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा 4x 3x घट जाएगा तो x आ जाएगा। ये 65 को मल्टीप्लाई करिएगा, 65 दूना 130 तो 260 आ जाएगा, 300 ये 300 आ जाएगा और ये माइनस 260 इक्वल टू आपका 40 आ जाएगा। x का जो वैल्यू 40 आ गया, मतलब 40 आदमी जो है वो और इसके बाद और इन कर आ गया। तो अब पूछ रहा है कि कितना परसेंट भर्ती फॉर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है। तो लोगों की कुल संख्या कितना, 65 प्लस 100 165 प्लस x और x 2x 2x मतलब 80, 8 6 14 1 8 6 14 145 यानी 245 आपका आंसर होगा। 245 ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये भी आसानी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12/5 13/15 और 16/17। बोलिए। अच्छा नीचे ऑफिस है ना, अच्छा बैठ जाइए यहीं पर 2 मिनट, एक क्वेश्चन और है बता के चल। ना ना ठीक है। और 16/17 यही है आपका। और HCF पूछ रहा है, तो HCF का हम लोग रूल जानते हैं कि ऊपर वाला का HCF होता है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 12 13 और 16 का HCF आपका 1 मिल जाएगा। और इसका नीचे वाला का LCM, और ये नीचे वाला का LCM करेंगे तो देखिए सारा टर्म एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है, तो LCM निकल जाएगा तो क्या जाएगा 15 और इंटू 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जाए और इसको क्लियर किया जाए। एक जार में 175 ml पानी है और क्या है 700 ml मिल्क है। तो मिल्क और वाटर अगर आप लिखेंगे तो 700 और 140 175 लिखेंगे। और इसमें आपसे बोलता है कि राहुल जो है 10% मिक्सचर निकालता है और जितना निकालता है उतना में पानी मिला देता है और इस प्रक्रिया को 2 बार फिर क्या करता है, इस प्रक्रिया जो है एक बार फिर किया जाता है, यानी टोटल जो है आपका 2 टाइम ये किया गया है। तो मिश्रण में जो है पानी का परसेंटेज निकालिए। इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहले आप पानी पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वाटर पर। दूसरा है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं मिल्क पर। अगर वाटर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में, और अगर आप मिल्क पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप बहुत इजी से बना सकते हैं, और हम बताते भी हैं कैसे ये करेंगे। अगर आप इसको सबसे पहले इतना इतना मान के बनाएंगे तो भी सही है। अगर आप इसको रेशियो में करके बनाना चाहते हैं तो भी सही है। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये 4 टाइम से कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट की बात किया है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 700 ml ये था और ये इतना ml था, और इसको हम रेशियो में बदल दिए तो 4 और 1 का रेशियो मिला, और इसको हम बदल कर दिए क्या 400 ये हो गया, ये 100 हो गया। और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हम आपको 2-3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। आप सबसे पहले 700 ml है और दूसरा है 135 ml 175 ml। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 10% निकल गया, तो अगर हम वाटर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 10% वाटर भी निकलेगा और 10% ये भी निकलेगा। और 10% अगर हम वाटर की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, और 175 का 10% निकालना मतलब फ्रैक्शन में जाना वैल्यू। 175 का 10% निकालिएगा तो 17.5, और ये फ्रैक्शन में चला जाएगा वैल्यू, फ्रैक्शन में चला जाएगा। उसके बाद फिर इसमें उतना ही पानी इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी 10%, टोटल का 10%, टोटल कितना हो जाएगा 875। और 875 का 10% फिर से आ जाएगा आपको कितना 875 87.5, फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपका कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाएगा। हम इसको इजी तरीके से हम ये कर रहे हैं कि आप इसको क्या करिए, कटाइए, और ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट इससे 1 बार में आ जाएगा।
अब हम कहेंगे कि ये अगर हम ये 400 ml होगा तो ये 100 ml होगा, ठीक है। और अब यहां पर आते हैं, अगर 100 ml का 10% आप बताइए निकाल लीजिएगा, ये भी निकलेगा, बट ये अगर निकाल लीजिएगा 10%, तो ये इसमें बचेगा कितना? तो जब इसमें 10% निकाल लीजिएगा तो 90 बचेगा। कितना बचेगा? 100 में से अगर 10% आप निकाल लीजिएगा, बोल रहा है पहले मिक्सचर 10% निकाल लिया जाता है, उसके बाद 10% जितना निकाले हैं तो ये मिक्सचर टोटल का 10% है। टोटल है कितना? टोटल है आपका 500। टोटल है 500। 500 में से 10% निकला तो सिर्फ पानी निकला कितना? 10, और बचा 90। अब बताइए जितना निकाले उतना पानी आपको मिला दिया गया, बोला है कि उतना ही पानी आप इसमें डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का 10% यानी 50 इसमें और फिर पानी डाला जाएगा, यानी हो जाएगा कितना ये जोड़ के भाई? 140 हो जाएगा, 140। और ये फिर इसके बाद 10%, नेक्स्ट एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, और फिर से कह रहा है इसमें 10% आप निकाल लो। और जब 10% फिर निकालोगे मतलब 14 निकल जाएगा, तो अब बच जाएगा 126। 10% निकल जाएगा तो फिर बचेगा 126। और फिर क्या करता है? फिर इसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है जितना तो टोटल का गया। तो फिर इसमें 50 लीटर पानी ऐड किया जाता है ml, क्योंकि फिर से 10% पानी इसमें ऐड किया जाएगा। अब इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 12 और 5 17, 176 ml पानी आ जाएगा। बात समझिएगा, 176 ml पानी आ गया। टोटल कितना हो गया? तो 176 ml, और पहले जितना था उतना ही अभी भी है। क्यों? 500 ml ही अभी भी है, क्योंकि जितना हम बार बार निकाल रहे हैं 50 ml, उतना तो हम डाल ही दे रहे हैं उसमें, तो जितना था उतना ही आ गया। अब यही पूछा है तो बताइए परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज गुना 100 और डिवाइडेड बाय कितना? 5। इसको गुना कर ली, डिवाइड कर लीजिए, और 5 से मल्टीप्लाई का रूल हम बता चुके हैं आपको कि 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 10 आ जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 17 दूना 34 1 35, 35.2%। ये परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो हम जो है इससे और इजी तरीका हम आपको बताते हैं। एक तो तरीका अपना ये हो गया। दूसरा तरीका हम ये कहना चाहते हैं कि हमने पानी वाटर निकाला, हम मिल्क और वाटर, मिल्क जो दिया हुआ था आपका कितना था? लास्ट क्वेश्चन जो है ना कचड़ा कर दिया, बंद ही कर।